बिहार में जात धर्म को लेकर बोले बरहज विधायक दीपक मिश्रा साका। जिन लोगों को अपनी बड़ी जाति का होने का गुमान है, जो अपने को राजपुत्र कहते हैं, उन राजपुत्रों की भी हैसियत जब कुरुक्षेत्र में लेके अपने किस धर्म और किस मजहब का हूं, जिन लोगों को अपनी बड़ी जाति का होने का गुमान है, जो अपने को राजपुत्र कहते हैं, उन राजपुत्रों की भी हैसियत जब कुरुक्षेत्र में लेके अपने धनुष बाण खड़ा होगा, तो आचार्य द्रोण, भीष्म पितामह भीष्म, आप सभी को मेरे हथियार मेरा परिचय देंगे। वैसे ही जितेंद्र गुरुजी, मैं अपने भतीजे के बताने के पहले आपको नहीं जानता था, लेकिन आपके जो वाक पटुता आपकी है, जो शब्दों का चयन है आपका, जो भाषा की मर्यादा है आपकी, वो निसंदेह प्रभु आपका परिचय करा चुकी थी। मैं जानने के बाद एक बार पुनः आपको भी प्रणाम करता हूं। मैं इस देवतुल्य जनता को मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति हाथी घोड़ा महल अटारी से बड़ा नहीं होता। बड़ा वो होता है जिसका चरित्र बड़ा है, संस्कार बड़ा है, आचरण बड़ा है, व्यवहार बड़ा है। मैं कहना चाहता हूं कि सीवान में तमाम छोटी बड़ी रियासतों को मैं जानता हूं। गोपालगंज की एक छोटी सी रियासत है मसूदपुर स्टेट, जहां की मेरी दादी रही हुई है। मैं जानता हूं कि हथुआ नरेश यही सरहदी इलाके के हैं। मैं जानता हूं कि पूर्वांचल में और पश्चिमी बिहार में राम महाराज मझौली है। मैं जानता हूं कि राजा पडरौना है। लेकिन मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि आपके अंदर जो ताकत, जो क्षमता, जो हैसियत आम जन की है, मैं कहता हूं कि जो क्षमता सबरी की है, मैं कहता हूं कि जो क्षमता अजामिल की है, उन सारे राजाओं के ऊपर बैठा देने की क्षमता लोक में है। उस लोक का सलाम करता हूं, एहतराम करता हूं कि उन सारे राज परिवारों को थता बता के आपने एक बड़ी शख्सियत के खिलाफ एक मुकम्मल मुकाम दिया है। आदरणीय प्रकाश यादव जी का एक बार पुनः मैं हृदय तल की गहराइयों से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। पूरा हिंदुस्तान जानता है कि किस विधा को चुनौती देके आप सीवान का प्रतिनिधित्व किए हैं। ऐसे ओम प्रकाश यादव जी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। मैं कहता हूं कि राम अगर महल में रह गया होता, मैं कहता हूं कि महाराज दशरथ का बेटा राजकुमार राम अयोध्या के सुख को भोगने के लिए, जो भौतिक सुख थे, अगर अयोध्या में रह गया होता, तो मेरा यह दावा है कि राम भगवान नहीं हुआ होता। जब वो सत्ता छोड़ता है, जब सुख छोड़ता है, वैभव छोड़ता है, भौतिक सुख सुविधा का परित्याग करता है, राम जब अयोध्या से निकल के रामेश्वरम तक की पैदल यात्रा करता है और जब सगबरी के जूठे बेर खाता है, लोक के दुख से परिचित होता है, तो वह भगवान हो जाता है। भगवान बनाने वालों की इतनी बड़ी तादाद मेरे सामने बैठी हुई है, मातृशक्ति बैठी हुई है। हे देवियों, पाने के लिए सब कुछ ओम प्रकाश यादव के पास है, साका के पास है, जितेंद्र गुरु जी के पास है, महामंडलेश्वर जी के पास है। देने की क्षमता हमारी मातृशक्ति के पास है। आप ही दुर्गा है, आप ही सरस्वती है और आप ही लक्ष्मी है। दुर्गा के रूप में बल आपके पास है, सरस्वती के रूप में ज्ञान आपके पास है और लक्ष्मी रूप में बैठी हुई सारी माताओं के पास धन देने की क्षमता आपके पास है। साका खाली है, ओम प्रकाश खाली है, जितेंद्र खाली है। मेरी माताओं का आंचल भरा है, मेरी माताओं का मन बड़ा है। हे देवियों, आप सभी से यह आग्रह करता हूं कि इस आयोजन समिति के जो अध्यक्ष जी है रतिकांत जी, उनको इतनी क्षमता देना, इतना ज्ञान देना, इतना बल देना, इतना बुद्धि देना कि यह परंपरा कायम रहे। देखिए, शुरुआत लक्ष्य कोई जो बड़ा साध नहीं सकते आप। बड़े लक्ष्य को साधने के लिए जितेंद्र गुरु जी छोटी शुरुआत करनी ही होती है। एक ही बार आप हिमालय पे नहीं चढ़ सकते। मैं यहां से बैठे बैठे देख रहा था, आप ही के गांव के बिलवा के बच्चे हैं, उनके लिए वह भट्टे की जो मिट्टी रखी हुई है, वो किसी हिमालय और किसी एवरेस्ट से कम नहीं है। वो सारे बच्चे, उनकी क्षमता है, उनकी अपनी हैसियत है, कुवत है कि वो एवरेस्ट की ऊंचाई को भी छोटा कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो उतनी मिट्टी नहीं देखे होंगे, देख के डर जाएंगे। एक बार की एक घटना मैं आपको बताऊं। इंदौर का महाराज एक आदमी मेरे गांव आया था। इंदौर का, कहां का? इंदौर का एक आदमी मेरे गांव आया था।
मेरे खेत के बगल वाला काश्तकार पंपिंग सेट चला रहा था, पानी निकल रहा था। उतने मोटे धार में पानी निकलता देख इंदौर का आदमी भागने लगा कि कहीं ये गांव डूब न जाए, इतना पानी निकल रहा है। मतलब कि इंदौर में पानी है ही नहीं। हजारों हजार एकड़ के काश्तकार पानी के अभाव में उसी रोड हाईवे पर छोटी सी गुमटी रखे और जीवन यापन करते हैं। आपको अगर इस इलाके में ईश्वर ने भेजा है तो आपको पता है, आप ही यहाँ से रामेश्वरम जाते हैं तो उनका चलता है, आप जब विंध्याचल जाते हैं तो उनका चलता है, आप जब मैहर जाते हैं तो उनका चलता है, आप जब वैष्णो देवी जाते हैं तो उनका चलता है। ईश्वरीय सत्ता को चुनौती देने की क्षमता बबलू भी मेरा भतीजा है, प्रभु भैया का बेटा है। ईश्वरीय सत्ता को चुनौती, ईश्वर होना कोई छोटी बात नहीं है, ईश्वर बहुत बड़ी चीज है। और आप ही के अंदर दैवी और दानवी दोनों शक्तियां विद्यमान है। आपके अंदर राम है, आपके अंदर रावण है। भगवान तो सिर्फ एक है जो निर्विकार है, अनंत है, उसका नाम है शिव। न पैदा होता है न मरता है। लेकिन भगवत आचरण अगर आप में भी आ जाए तो मेरा दावा है कि आप राम हो सकते हैं, आप कृष्ण हो सकते हैं, आप बुद्ध हो सकते हैं। कौशल्या और दशरथ के मिलन से एक बालक अस्तित्व में आता है, राजकुमार राम भगवान हो जाता है। देवकी और वसुदेव के मिलन से एक बच्चा अस्तित्व में आता है, कृष्ण भगवान हो जाता है। राजा शुद्धोधन और महामाया देवी के मिलन से एक बच्चा सिद्धार्थ अस्तित्व में आता है और लोगों ने उसे भगवान का दर्जा दे दिया। मैं यह दावा कर सकता हूं कि जिसके अंदर भगवत आचरण आ जाए, मैं महाराज से भी यह प्रार्थना करता हूं कि आप ही के आचरण, आप ही के व्यवहार, आप ही के संस्कार ये बेलवा के इलाकाई गांव में भी आ जाए कि सभी के अंदर भगवत भक्ति आ जाए और आप सभी देवतुल्य भगवान हो जाए। और इस आयोजन समिति के सदस्यों को, अध्यक्ष जी को इतनी क्षमता और इतनी हैसियत दे, यह कार्यक्रम निरंतर चलता रहे। सरकारी स्तर पर, सामाजिक स्तर पर जो कुछ भी हम लोगों से भी बन सकता है। आदरणीय प्रकाश यादव जी की भी सरकार बिहार में है, हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में है। सामाजिक ताना बाना हम दोनों भाइयों का छोटा नहीं है। जैसी भी जरूरत सरकारी स्तर पर और सामाजिक स्तर पर अगर आपको समझ में आए कि हम भी आपके लिए, आपके इलाके के लिए, दीन दुखी दलित असहाय पीड़ित की सेवा के लिए हम भी कुछ कर गुजरने की हैसियत और क्षमता रखते हैं, तो निश्चित तौर पर रतिकांत जी हम लोगों को भी याद करिएगा। आपने मुझे बुलाया, बेलवा सहित पूरे गोपालगंज की धरती को चंदन मान के मिट्टी को सरमाथे लगाता हूं और आप सभी को इतना आशीर्वाद, इतना स्नेह, इतना प्रेम देता हूं कि ईश्वर आपकी शक्ति को दिन दूना रात चौगुना बढ़ाए कि आप ऐसे ही दीन दुखी दलित असहाय पीड़ित की सेवा करते रहें। और आप सभी जरूरतमंदों से इस बात के लिए कि रतिकांत को सारी माताएं बहनें इतना आशीर्वाद दें कि अगले साल जब मकर संक्रांति का यह अवसर आए और यह महोत्सव हो तो इससे भी बड़ी तादाद में हमारी माताएं बहनें आपको आशीर्वाद देने आए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ एक बार पुनः यहाँ की मिट्टी को सलाम एहतराम करता हुआ आप सभी देवियों सज्जनों के श्री चरणों में शीश नवा के आशीर्वाद देता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जब भी आपका आदेश होगा, साका भी सरहदी हमारा और आपका जिला सटा हुआ है, तमाम गांवों में मेरी रिश्तेदारियां हैं, मैं आता रहूंगा। अगर आप बुलाते रहेंगे तो निश्चित तौर पे आऊंगा। आदरणीय जितेंद्र गुरु जी, हम लोग पिताजी के साथ भी आए हैं, पार्टी के द्वारा भी हम लोग भेजे जाते हैं। आदरणीय सांसद जी के चुनाव में भी हम लोग आए हुए थे और पिताजी के साथ मैं सरहदी इलाके के विभिन्न विधानसभाओं में घूमा हूं। जब यहाँ इंद्रदेव माझी जी चुनाव लड़ा करते थे तब भी हम लोग आते थे और हम लोगों ने तमाम जगहों पर भाषण किया है। और इसी भोरे की सरजमी पर एक बार पंडित दुर्गा प्रसाद मिश्रा का उद्बोधन हो रहा था और हमारे पिताजी तयशुदा कार्यक्रम से 10 घंटे तकरीबन लेट आए, शाम होने लगी, लेकिन दुर्गा मिश्रा को सुनने का जुनून, दुर्गा मिश्रा को सुनने की दीवानगी इस कदर भोरे के लोगों पर छाई हुई थी कि बिना सुने दुर्गा बाबा को जाना नहीं है। और बाबा ने जब भाषण किया तो उन्होंने कहा कि आप लोग को ये कह रहे होंगे कि दुर्गा मिश्रा सुबह का आना था, शाम को आया, लेकिन भोरे के लिए न सुबह होती है न शाम होती है,
कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता अगर 2 बजे रात को भी आए तो यही कहेंगे भोरे के लोग कि यह नेता भोरे में आया है। भोरे मतलब भोर होता है। और अभी आलाप ले रहा था हमारा ये जो लड़का राकेश मिश्रा, कहाँ के रहने वाले हो भाई? राकेश मिश्रा जी, आपने जो आलाप लिया, जो संगीत की विधा है, मैं बखूबी समझता हूं। मोबाइल बंद करिए। आपने क्या किया, अंतरा आपका क्या था, आपका कैसे क्या था, लेकिन जो आलाप लिया आपने, सच में लगा कि राकेश के आलाप में भोर हो रही है। और ऐसे ही आपके जीवन में भी भोर हो। आलाप आपका बेहतरीन था। मैं कहना चाहता हूं, आप संगीत की विधा के अभी आपसे संगीत की विधा, संगीत रूह को सुकून देता है, संगीत मन को सुकून नहीं देता। संगीत वो चीज है जो आत्मा को, रूह को सुकून देता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हिंदी भाषा भाषी लोगों के बीच में हसरत जयपुरी निर्गुण लिखता है, क्या लिखता है मेरे भाई राकेश मिश्रा? हसरत जयपुरी जब हिंदी में निर्गुण लिखता है तो वो लिखता है, क्या लिखता है? रंग महल के 10 दरवाजे, ना जाने कौन सी खिड़की खुली थी, सैया निकट गए मैना लड़ी थी। आप सभी ये निर्गुण हिंदी का, और पूरी दुनिया झूम उठी। डूबते हुए भरत के करियर को बहुत समृद्ध लेखनी है तारकेश्वर मिश्रा राही की, बगल के जिला बलिया के रहने वाले हैं। डूबते हुए भरत शर्मा को उठाने का काम करता है कौन? वो तारकेश्वर मिश्रा राही है। जब लिखता है कि पियवा सिवान से बिहान अनहार भइले आई, देवर तरी दहिया पर डारी दर जाई। ये तारकेश्वर मिश्रा राही की लेखनी है। और लिखता है राही, किसके लिए लिखता है? मदन राय। मदन राय की जब नींद नहीं खुलती थी तो राही लिखता है कि मदन जागो और मैं तुम्हें गीत और संगीत दे रहा हूं। और लिखता है, फेंक देला थरिया बलम गैला झरिया, बहुचलन की ना। ऐसे भोजपुरी के समृद्ध लेखक हमारी ही सरजमी से, हमारी ही मिट्टी के लाल तारकेश्वर मिश्रा राही लिखते हैं तो भरत शर्मा बड़ा हो जाता है। हमारा राही लिखता है तो मदन राय बड़ा हो जाता है। और हमारा दुर्गा मिश्रा बोलता है तो भोरे सलेमपुर जैसा लगने लगता है। ये रिश्ता है आपसे, ये नाता है आपसे। हम आप ही के हैं, आप ही के द्वारा पुष्पित हैं, आप ही के द्वारा पल्लवित हैं, आप ही के पाले हुए लोग हैं। हम आपके हैं। जब जब आपका बुलावा जाएगा, जब जब आप मुझे सोने में जागने में पुकारेंगे, साका नंगे पांव चल के आएगा। आप सभी का सलाम एहतराम करता हुआ आपके श्री चरणों में यह नाचीज सर झुका के आपका प्रणाम करता हुआ अपनी वाणी को देता हूं विराम।